हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपने एनिमे सीरीज के चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी ने जो आर्मर पहना था वो वापस चला जाता है। उसे बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं। जैसे ही उसकी क्लास अवेकनिंग कंप्लीट होती है, वहाँ के सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, क्या मुझे तुम अपने साथ फाइनल एग्जाम में ले जा सकते हो? मेरी बहुत मदद हो जाएगी। फिर दूसरा स्टूडेंट बोलता है, नहीं, तुम हमारे साथ आ जाओ, मैं एक समनर हूँ, हम डेफिनेटली हाई स्कोर्स लेकर आएंगे। फिर एक लड़की बोलती है, आई एम अ मेज, तुम मुझे अपने साथ ले लो। हमारा एमसी इस क्राउड में से चलकर जा ही रहा था, तभी उसके होम रूम टीचर उसके सामने आते हैं और वो बाकी स्टूडेंट से बोलते हैं, रुक जाओ, उसे परेशान मत करो, चलो सब उसके लिए रास्ता छोड़ो। और उसके होम रूम टीचर एमसी की तरफ एक ग्रीडी मैन की तरह देखते हैं और उसे बोलते हैं, जाओ यी, गुड जॉब, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अभी तुम जाकर रेस्ट करो और कल हेडमास्टर के ऑफिस में आना उनसे मिलने। अपना एमसी मन में बोलता है, टीचर का फेस कितना स्केरी लग रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी अपने बेडरूम में होता है। वो सिस्टम में देख रहा था कि उसे क्या क्या अचीवमेंट्स मिले हैं। वो उस सिस्टम को चेक कर रहा था। वो बोलता है, क्लास अवेकनिंग के बाद मेरे स्टैट बहुत इंक्रीज हो गए हैं और मेरे पास कुछ स्टैट पॉइंट्स भी है जिन्हें मैंने अभी असाइन नहीं किया। फिर एमसी बोलता है, स्ट्रेंथ मेरी टॉप प्रायोरिटी है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मेरे पास इनफ स्ट्रेंथ होगी तभी मैं मॉन्स्टर से लड़ पाऊंगा। इतना बोलकर अपना एमसी अपने स्टैट पॉइंट्स को असाइन करने लगता है। उसके बाद सिस्टम से एक नोटिफिकेशन आता है, पावर 26, कॉन्स्टिट्यूशन 20, एजिलिटी 18, इंटेलिजेंस 16। ये हमारे एमसी के स्टैट्स थे। जैसे ही एमसी ने स्टैट पॉइंट्स असाइन कर दिए, उसकी बॉडी से गोल्डन ऑरा निकलने लगता है और उसकी एबिलिटीज इंक्रीज होने लगती है। फिर वो बोलता है, मैं इस एनर्जी को अपनी बॉडी में महसूस कर सकता हूँ। मेरी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं स्टैट पॉइंट्स की वजह से, मुझे बहुत ताकतवर महसूस हो रहा है। फिर सिस्टम से उसे एक नोटिफिकेशन आता है, होस्ट ने स्टैट पॉइंट्स का पहली बार इस्तेमाल किया है, सेंट नाइट मिशन एक्टिवेट हो रहा है। उस नोटिफिकेशन को देखते हुए एमसी बोलता है, तो मुझे मिशंस ऐसे असाइन किए जाएंगी और इन्हें कंप्लीट करने के बाद मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। अगर मुझे इतने बड़े रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं तो मुझे इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा बोलकर एमसी एक्सेप्ट पर क्लिक करता है। एमसी जैसे ही एक्सेप्ट पर क्लिक करता है, उसके सिर के ऊपर एक पोर्टल ओपन होता है और सिस्टम से एक मैसेज आता है, मैच कंप्लीट। फिर सिस्टम से दूसरा मैसेज आता है, किल ग्रेड ई एंशिएंट रैबी मॉन्स्टर, प्लीज ट्रीट द ट्रायल सीरियसली, डाइंग इन ट्रायल रिजल्ट्स इन डाइंग इन रियल लाइफ। एमसी जब ये मैसेजेस पढ़ता है वो बहुत हैरान हो जाता है। यानी कि अगर एमसी इस ट्रायल में मर गया तो वो रियल लाइफ में सच में मर जाएगा। ये सब पढ़ते ही एमसी एक दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। वो टेलीपोर्ट होकर शायद एक माइन में चला जाता है। हमारा एमसी सराउंडिंग्स को चेक करता है और बोलता है, हमें क्लासेस में सिखाया तो था कि एंशिएंट रबी मॉन्स्टर्स माइंस में रहते हैं। नॉर्मली वो कार्निवोरस नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो ह्यूमंस को देखते हैं वो उन्हें मारने के लिए बेताब हो जाते हैं। हमारा एमसी ये सब बोल रहा था, तभी उसके पीछे से एक मॉन्स्टर उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। हमारा एमसी बोलता है, इन मॉन्स्टर के पास लो इंटेलिजेंस होता है, लेकिन उनके जो क्लॉज है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। उनकी वजह से ये आराम से माइन को तोड़कर उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे वो मॉन्स्टर एमसी पर अटैक करता है, एमसी उसे डॉज कर लेता है। फिर एमसी अपने मन में बोलता है, यह पहली बार है जब मैं एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहा हूँ। मैं ट्राई करूँगा कि मैं किसी भी स्किल को यूज़ किए बिना इसे मार दूँ। फिर वो मॉन्स्टर एमसी पर सेकंड अटैक करने आता है, लेकिन एमसी उस पर से कूद कर उसके पीछे चला जाता है। फिर वो बोलता है, मेरी बॉडी बहुत हल्की हो गई है, मैं बहुत अच्छे जंप्स कर सकता हूँ अब, और मेरी स्पीड भी इंक्रीज हो गई है। ये सब स्टैट्स को बढ़ाने की वजह से हुआ है। फिर एमसी उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होता है। वो मॉन्स्टर भी उसकी तरफ देखता है और फिर से एक और अटैक करने जाता है। एमसी उस अटैक को भी डॉज कर लेता है। फिर वो मॉन्स्टर एक और अटैक करता है। एमसी उसे भी डॉज कर लेता है और उसे बोलता है, तुम्हारे अटैक्स कितने स्लो है। फिर वो मॉन्स्टर एमसी को पता चले बिना अपनी टेल से उस पर अटैक कर देता है। उसकी टेल भी बहुत स्ट्रांग थी। इस अटैक की वजह से
एमसी उसके पीछे वाली दीवार से टकराता है। वो दीवार पूरी तरह से टूट जाती है। एमसी के पेट में एक बहुत बड़ा घाव लग जाता है। उसका खून बहने लगता है। मॉन्स्टर उसे देखकर हंसता है। फिर हमारा एमसी बोलता है, मैं एकेडमी में कितना भी ट्रेन कर लूँ, एक रियल फाइट उससे बहुत अलग होती है। मुझे केयरफुल रहना चाहिए। फिर एमसी अपनी स्लो रीजनरेशन स्किल एक्टिव करता है और जैसे ही वो अपनी स्किल एक्टिव करता है उसके सारे घाव भर जाते हैं। उसे गोल्डन ऑरा निकलने लगता है। एमसी थोड़ा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, भले ही ये लो ग्रेड मॉन्स्टर हो, लेकिन अभी के लिए मैं इसके साथ केयरलेस नहीं हो सकता। उसे उठता हुआ देखकर मॉन्स्टर अगले अटैक की तैयारी करता है और उस पर अटैक कर देता है। फिर हमारा एमसी उस मॉन्स्टर पर एक मैजिकल अटैक करता है। उस अटैक की वजह से एक गोल्डन क्रॉस उस मॉन्स्टर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो क्रॉस उस मॉन्स्टर से टकराता है वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाकर गिरता है। इस अटैक को करने के बाद एमसी उस मॉन्स्टर को संभलने का मौका नहीं देता और उस पर दूसरा अटैक कर देता है। उसका अटैक इतना फास्ट था कि मॉन्स्टर उसे डॉज नहीं कर पाता। वो मॉन्स्टर के बहुत करीब चला जाता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर एक दीवार पर जाकर टकराता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हीरो की फिस्ट गोल्डन फ्लेम्स में चमक रही थी। अगेन हीरो उस मॉन्स्टर के पास जाता है और उसे काउंटलेस टाइम्स पंच करने लगता है। आखिर में हीरो अपनी पूरी ताकत के साथ उसे पंच मारता है और वो मॉन्स्टर मर जाता है। फिर एमसी को एक नोटिफिकेशन आता है, आपने एंशिएंट रूबी मॉन्स्टर को सक्सेसफुली मार दिया है और आपको स्कोर मिलता है ए। प्लीज़ अपना रिवॉर्ड चूज कीजिए। और वहाँ पर 3 रिवॉर्ड्स थे। पहला रिवॉर्ड था 10 एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट्स, सेकंड रिवॉर्ड था एक सेंट नाइट की स्किल और थर्ड रिवॉर्ड था एक रैंडमली सिलेक्टेड सेंट नाइट की इक्विपमेंट। उन ऑप्शंस को देखकर एमसी बोलता है, स्टैट पॉइंट्स एंड स्किल पॉइंट्स अभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इतनी शुरुआत में अपने स्किल्स को इंक्रीज करने की ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हो रही। एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट्स मेरे लिए बेस्ट चॉइस होगी। अगर मुझे एक वेपन मिल जाएगा तो मुझे अपकमिंग ट्रायल्स में बहुत हेल्प हो जाएगी। अच्छा है कि ये सिस्टम वेपन्स भी प्रोवाइड करता है, नहीं तो इतने महंगे वेपन्स मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। हीरो 3 रिवॉर्ड्स में से बस 2 रिवॉर्ड्स ले सकता था, इसलिए वो स्टैट पॉइंट्स एंड रैंडम वेपन को चूज करता है। उसे 10 एक्स्ट्रा स्टैट पॉइंट्स मिलते हैं और एक स्वॉर्ड मिलती है। फिर उसे एक मैसेज आता है, एग्जिटिंग ट्रायल ग्राउंड। फिर वो ट्रायल ग्राउंड से रियल वर्ल्ड में आने लगता है। उसकी सराउंडिंग्स बदलने लगती है। वो वापस अपने रूम में आ जाता है। जैसे ही वो वापस अपने रूम में आता है उसका फ़ोन बजने लगता है। उसके फ़ोन ने उसने एक अलार्म लगाया था कि 5 बजे उसे हॉस्पिटल में जाना है। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी की बहन न्यूज़ देख रही थी। न्यूज़ में हमारे ही एमसी के बारे में दिखाया जा रहा था कि क्लाउड्स में से एक गोल्डन लाइट अर्थ की तरफ आई थी। यह सब एक एस क्लास अवेकनिंग की वजह से हुआ। पिछले 5 साल में इस सिटी में यह पहली बार कोई हिडन क्लास अपीयर हुआ है। एमसी की बहन ये सब देख रही थी, तभी पीछे से एक नर्स आती है और टीवी बंद कर देती है। वो नर्स बोलती है, हे जायो युन। फिर एमसी की सिस्टर उसे बोलती है, हेलो मिस नर्स। फिर वो नर्स युन पर चिल्लाने लगती है, टाइम हो गया है तुम्हारी मेडिकल फीस भरने का, 10,000 तुम्हें भरना है हॉस्पिटल में। इतना बोलकर वो हॉस्पिटल का बिल युन के हाथ में दे देती है। उस बिल को देखने के बाद युन बहुत टेंशन में आ जाती है। वो बोलती है, यह हॉस्पिटल ये कितना एक्सपेंसिव हो गया है। पहले तो बस 5,000 भरने पड़ते थे। इनसे कोई गलती तो नहीं हुई। मेरे बिग ब्रदर को पार्ट टाइम जॉब से सिर्फ 5,000 मिलते हैं। वो इतना अमाउंट कैसे भर पाएगा। युन की यह बातें सुनकर वो नर्स उस पर चिल्लाने लगती है, इस मंथ तुम पर बहुत खर्च हुआ है, तुम्हारे मेडिसिन्स पर। तुम्हारे डिसीज़ को सप्रेस करने के लिए और उसे स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे मेडिसिन्स लगे हैं। और इस बार हमने एक प्रीस्ट को भी बुलाया था तुम्हारी कंडीशन सुधारने के लिए। और मिडनाइट में जो तुम्हें प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी वजह से बहुत सारी नर्सेस को तुम्हारा ख्याल रखना पड़ा था, इसलिए तुम्हारा बिल इतना ज़्यादा आया है। यंग लेडी, ये एक हॉस्पिटल है। अगर तुम्हें बिल में कोई भी प्रॉब्लम है तुम रिसेप्शन पर जाकर पूछ सकती हो। हमने कुछ गलत चार्जेस नहीं लगाए। पीछे से युन बोलती है, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, आप मेरी बातों को गलत समझ रही है।
वो नर्स यून पर चिल्ला रही थी तभी एक आदमी पीछे से आता है और उस नर्स के कंधे पर हाथ रखता है और उस नर्स से बोलता है, मिस नर्स। उसके इतना बोलते ही वो नर्स चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। उसके पीछे 2 आदमी सूट्स में खड़े थे। फिर वो आदमी बोलता है, मुझे लगता है मैंने अभी अभी आपको एक पेशेंट को इंसल्ट करते हुए सुना। क्या जिस टोन में आप अभी अभी बात कर रही थी उसी टोन में क्या आप डायरेक्टर ऑफिस में बात कर सकती है? उस आदमी ने जब डायरेक्टर ऑफिस का नाम लिया तब वो नर्स परेशान हो जाती है। थोड़ा डिसअपॉइंट होकर वो वहाँ से चली जाती है। जाते हुए वो यून से बोलती है, हे यून, तुम्हें आज ही मेडिकल बिल्स को पे करना होगा। फिर यून अपने मन में सोचती है, क्या ये लोग भी मुझसे किसी बात की पेमेंट मांगने आए हैं? और उस आदमी से पूछती है, कौन है आप? फिर वो आदमी बहुत अच्छी तरीके से पोलाइटली यून से बोलता है, तुम शायद मिस जायो यून हो। मैं तुम्हारे बिग ब्रदर का फ्रेंड हूँ। और अपना बिजनेस कार्ड उसे देने लगता है। तो दोस्तों, आगे स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आपको जानना है कि आगे क्या होगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।